हेलो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो हमारे सभी साथी पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैंने पहले 3 क्लास तो अपलोड कर दी है, आज चौथी क्लास है। देखो तो सभी साथियों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मार्केट में देखो पशु परिचर के नाम पे बहुत लूट मची हुई है। आपको बता देता हूँ, बहुत लूट मची हुई है। कोई अपना कोर्स 5,000 में बेच रहा, कोई अपना कोर्स 3,000 में बेच रहा, कोई अपना कोर्स 2,000 में बेच रहा। इनके चक्करों में मत आइए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। देखो पशु परिचर आपका 10th लेवल का, देखो पशु परिचर का सिलेबस बहुत इजी सिलेबस है, 10th लेवल एग्ज़ाम है, आप सोचो। और उसमें आपको आर एस लेवल तक के सवाल करवाए जा रहे हैं, आर एस लेवल तक का सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा। तो भाई आर एस जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये पशु परिचर जो कि 4th ग्रेड में जॉब है, ये 4th ग्रेड वाली जॉब है, देख लो आप। तो इसका पेपर बहुत ईजी बनने वाला है, क्योंकि 10th बेस पे कंपटीशन कितना ही हो, कंपटीशन क्या करेगा। जब लेवल ही 10th है तो फिर कितना हार्ड बनाओगे आप बताओ मुझे। क्या चपड़ासी के पेपर को आरएस के बराबर बनाओगे। इसलिए बस मेरा कहना है कि बाजार के अंदर देखो बहुत लूट मची हुई है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस करवाया जा रहा है, इतना सिलेबस नहीं है। पहले बता रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर विश्वास करें, मैंने पहले भी बताया था, आपका पार्ट ए जो है वो आपका 105 नंबर का है, और पार्ट बी जो है आपका 45 नंबर का है। ठीक है। पार्ट ए में आपका राजस्थान जीके के साथ आपका साइंस है, साइंस के बाद आपका गणित है, गणित के बाद आपका करंट है। और पार्ट बी में आपके पशुपालन संबंधित जो विज्ञान है, छोटे मोटे क्वेश्चन, रोग वगैरह, वो सारे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे इस चैनल से आप जुड़िए, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। पहले कि नए राजस्थान जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, अभी तक पुराना ही पूछा जाएगा, पहले भी कह चुका हूँ। बीजेपी सरकार अभी तक नए जिले को नहीं मान रही है, ठीक है। नए जिलों को नए जिले मान ही नहीं रही है, तो नए जिलों से सवाल कैसे बनेंगे। क्योंकि जब तक ऑथेंटिक बुक आपकी मार्केट में नहीं आ जाती तब तक तो आपका पुराना ही चलना है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप पुरानी जीके पढ़िएगा अभी फ़िलहाल। नए भूगोल के चक्कर में, नए इतिहास, नया कला संस्कृति में बिल्कुल ना पढ़ें। सारे सवाल पुराने ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन में देखा बीजेपी सरकार ने 33 ज़िले लिखे हैं। अपने नए जो सरकारी नोटिस निकलते हैं ना, उनमें 50 ज़िले नहीं लिखे हैं, 33 ही लिखे। 10 संभाग नहीं लिखे, 7 ही संभाग लिखे। तो फिर क्यों आप उलझ रहे हो इतना, क्यों इतना उलझ रहे हो। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि देखो मैं शानदार वाली तैयारी करूँगा। मैंने कहा था कि आपके पशु परिचर का जो एग्ज़ाम लेगा वो आरएसएम एसएसबी बोर्ड लेगा, क्लियर। और इसके मैं आपको बताऊं तो आपके सामने मैं आपको बता दूं तो 2016 से लेकर 2024 तक के मैं पेपर हल करवाऊंगा। राजस्थान जीके के आपके 75 सवाल बने या 80 सवाल बने, एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा। अगर वाकई में आप अपने पढ़ाई और अपनी जॉब के प्रति समर्पित होकर तैयारी करते हो तो एक सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, पक्की गारंटी दे रहा हूँ। एक बार जुड़े तो सही, आप मुझ पर विश्वास तो करके देखें। क्योंकि देखो मेरी मेरी बात सुनो, मेरा कोई बड़ा चैनल नहीं है, आप देख लेना, ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है। और मैं कोई, मेरा कोई ऐप भी नहीं है जो मैं कोर्स बेचता हूँ, सब निःशुल्क है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। और आप प्लेलिस्ट जाके देख लेना, बहुत शानदार तरीके से बताया। कहीं भी मत जाओ, कहीं मत भटको, एक बार मेरे सारे वीडियो देख लो, आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बस यही कहना। अगर फिर भी आप विश्वास करते हो तो आपकी मर्जी, नहीं तो अन्यथा आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आज हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं, पशु परिचर वाली। तो इससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे इस चैनल पर आपको 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें प्योर राजस्थान जी के आपको मिलेगी। इसमें आरपीएससी के भी 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन है, आरएसएसएम बोर्ड का भी 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर। और बेहतर तैयारी करना तो सारे वीडियो देख लीजिए और तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं पशु परिचर की तो क्लास ले ही रहा हूँ, पिछले 3 क्लास बना चुके, आज चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। रंग महल में रंग महल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। तो कैनपुरी, आर सी अग्रवाल, वी एन मिश्र, हन्नारेड। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रंग महल सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो हन्नारेड महोदय के द्वारा किया गया था। रंग महल की जो
उत्खनन हुआ था, कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। ये सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती है? तो हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। इसके अलावा भी हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगा भी है, पीलीबंगा भी है, रंग महल भी है। ये 3 आपकी सभ्यताएं या पुरातात्विक स्थल आपके हनुमानगढ़ में पड़ते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, केएनपुरी, केदारनाथपुरी ने जो खोज करी थी वो कौन सी सभ्यता की करी थी? रेड, जो कि टोक के अंदर पड़ती है, उस सभ्यता के उत्खनन करता या खोज करता कौन है? केएनपुरी। आर.सी. अग्रवाल की बात कर लो तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा कौन सी सभ्यता की आपकी खोज की गई? तो आहड़ सभ्यता की, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ वी एन मिस्र। वी एन मिस्र ने बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में जा विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त है, उस सभ्यता की खोज या उत्खनन करता कौन है? वी एन मिस्र है। तो ये भी आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेड टॉक से। रेड टॉक के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसका उत्खनन करता कैन कैनपुरी है, ठीक है। सुनारी सभ्यता कहाँ पड़ती है आपकी? सुनारी सभ्यता पहले आपके कहाँ थी? झुंझुनू में थी, लेकिन अब ये नीम का थाना में शामिल होगी। रंग महल आपके हनुमानगढ़ में। बरूर आपकी कहाँ पड़ती है? तो बरूर जो पड़ती है आपकी कहाँ पड़ती है? ये बिल्कुल आपकी गंगानगर में पड़ती है। बरूर सभ्यता कहाँ पड़ती है आपकी? गंगानगर के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो बारह कोटड़ी के नाम से आपका आमेर राज्य प्रसिद्ध था। पृथ्वी सिंह कच्छावा ने अपने 12 पुत्रों में अपने राज्य को बांटा था। उसी प्रथा को बारह कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस और कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा। तो महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल था 1652 से लेकर 1680 तक। 1652 से लेकर 1680 तक। नेक्स्ट, ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जालोर का किला। पे कौन सा किला? जालोर का किला। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आ जाएगा संत हरिदास। किसका भाई? संत हरिदास। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। समुद्र लहर के नाम से लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की जो रचना करी है वो किसके द्वारा? संत दादू दयाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? संत दादू दयाल के द्वारा की गई। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और दूसरा शंकराचार्य भी इन्हें ही कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य दादू दयाल को ही कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। संत दादू दयाल की प्रमुख पीठ की मैं बात कर लूँ तो संत दादू दयाल की प्रमुख पीठ आपके नरैना में है भाई। कहाँ स्थित है? नरैना में, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु के स्वरूप में। यानी मैं बता दूं आपको कि जो वो डिग्गीपुरी में आपका कल्याण जी है, कल्याण जी का जो मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल आपको याद रखना। मालपुरा तहसील जो कि आपके टोंक में पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में उद्भव हुआ? तो बीकानेर और जैसलमेर में। वैसे उद्भव तो इसका हुआ था जैसलमेर में, लेकिन फेमस सबसे ज़्यादा बीकानेर का, इसलिए एग्जामिनर ने क्या दोनों ऑप्शन दे दिए कि क्वेश्चन डिलीट नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? ये आपको बताना। तो 12 का जो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। क्यों कहा? क्योंकि इनको बचाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ को ही इन्होंने राज्य से बाहर निकाल दिया, यानी निष्कासित कर दिया था। इसीलिए
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने महाराजा अजीत सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे इन्हें कान का कच्चा कहा है। अगला क्वेश्चन, तीडो राव और अल्कू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल विजयदान देता, ठीक है, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। अभी किस नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। और विजयदान देता ने ही तीडो राव और अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ ने दिया था। भाई किसने दिया था? चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने करी है? तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना करी वो कांतिलाल ने करी। भाई किसने करी? कांतिलाल। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक है आपके कांतिलाल चौथानी, कौन है देखो मैं आपको बता देता हूँ, कांतिलाल चौथानी। तो कांतिलाल चौथानी का जो संबंध है वो किशनगढ़ से है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक कांतिलाल तो आपका बूंदी में है, एक कांतिलाल आपका किशनगढ़ में, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य संघ का राजस्थान का एक अंग कब बना था, ये आपको बताना है। तो 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4। देखो मैंने बताया था मत्स्य संघ का गठन तो हुआ था आपका कब? 18 मार्च 1948 को, जबकि मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था। सॉरी, 15 मई 1949 को हुआ था। और राजस्थान का जो एकीकरण कंप्लीट हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूं तो देखो, कॉइन्स ऑफ मारवाड़ भी लिखा है इन्होंने, हिस्ट्री ऑफ द राजकूट्स भी लिखा, विश्वेश्वर स्मृति भी लिखा, लेकिन इतिहास निम्बाज ये ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजलास खास की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना। तो इजलास खास की स्थापना आपकी कब हुई थी? इजलास खास की जो स्थापना हुई 1877 में हुई। भाई कहाँ हुई? 1877 के अंदर हुई है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 1877 में महाराणा सज्जन सिंह के काल के अंदर, कब? महाराणा सज्जन सिंह के काल के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं, एक तरफ राज्य है और एक तरफ शासक है, यानी 1857 की क्रांति की रियासत के जो शासक थे ना उनका मिलान करना है आपको। तो 19 का अपन सही उत्तर देख लेते हैं, धौलपुर के कौन थे? अभी धौलपुर के शंभू सिंह ने थे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब धौलपुर के देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको सही उत्तर बताना, या तो जसवंत सिंह या भगवंत सिंह, इन दोनों में से एक है। तो राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करना। करौली के मदन पाल सिंह थे, बांसवाड़ा के आपके लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के आपके राम सिंह द्वितीय थे। अलवर का निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? तो अलवर का जो निमुचना हत्याकांड हुआ वो 1925 में हुआ था। कब हुआ भाई? 1925 के अंदर आपका हुआ था। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। तो 21 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजसमंद और दौसा। राजसमंद और दौसा, यानी इसमें ये पूछा है कि भाई जो राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, केवल राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, उनका नाम बताना। तो राजसमंद और दौसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का ब्रंश कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 22 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महान सीमा ब्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, क्या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, लसड़िया का पठार भी है, उडिया भी है, आपका भोराट भी है, लेकिन मालवा का पठार नहीं है। मालवा का पठार का संबंध विंध्यन पर्वत से है, ना कि अरावली पर्वत से है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 61%, आपको याद रखना है, यानी 61% पॉइंट 11 जो भाग आता है वो रेगिस्तान के अंदर आता है राजस्थान का, बिल्कुल आपको याद रखना। यानी लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान फैला हुआ राजस्थान में, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो बेणेश्वर की मैं बात कर लूँ तो बेणेश्वर में सोम, माही और जाखम, सोम, माही, जखम पर आपका कौन सा? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है। जबकि मैं बात कर लूँ बनास, बेड़च और मैनाली, ये भीलवाड़ा के मैनान यानी बेगू के अंदर आपका त्रिवेणी संगम बनता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा बनास, चंबल और सीप ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर अपना
त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इसके अलावा बनास, डाई और खारी ये टोंक के अंदर बनाते हैं। भाई कहाँ बनाते हैं? टोंक के अंदर आपका त्रिवेणी संगम बनाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना पानी उड़ेलती है यानी ले जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील के अंदर आपका रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला ये जो नदियां हैं अपना पानी सांबर झील के अंदर ले जाती हैं। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट भागों में बांटती है, ये आपको बताना है। तो 27 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखो मैं मैप से बताता हूँ, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान की आकृति आपकी पतंगाकार है। यहाँ से देखो अरावली के ऊपर से आपकी गुजरती 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो आपको राजस्थान को बराबर दो भागों में बांट देती है। ठीक है, ये दो बराबर बराबर भाग बढ़ गए, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में पाई जाती है, ये आपको बताना। तो देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपकी लाल दोमट मृदा पाई जाती है, और ये जो है मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है। किसकी खेती के लिए? मक्का की खेती के लिए लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जबकि कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के निम्नांकित में से जिलों में कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन के गंभीर रूप से ग्रसित है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अवनालिका मृदा अपरदन जो होता है आपका कहाँ होता है? तो धौलपुर में, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा में, इन चंबल के किनारे सबसे ज़्यादा जो आपका अवनालिका मृदा अपरदन होता है ना, वो चंबल के किनारे जो जिले बसे हुए हैं उन्हीं के अंदर होता है। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो ये तो इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ मैं, उदयपुर और बारह है। लेकिन वर्तमान में मैं बात कर लूँ सर्वाधिक वन क्षेत्र के लिए, एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, यू ए पी बी बिल्कुल आपको याद रखना है, यू ए पी बी। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन, उसके बाद अलवर में, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बारह। ये वर्तमान का वन रिपोर्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो 31 की मैं बात करूँ तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, बाढ़ नियंत्रण। कौन सा? बाढ़ नियंत्रण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी नागौर, अजमेर, अजमेर नागौर या नागौर अजमेर में पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। यहाँ के पानी के मात्रा में फ्लोरोसिस की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए कुबड़ पट्टी निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? तो 33 की मैं सही आंसर की बात करूँ तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी की तरफ आपका मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, यानी मरुस्थल आगे बढ़ रहा है आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो मैं बात कर लेता हूँ, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आपका फर्स्ट सी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आपका कौन सा है? फर्स्ट सी है। जबकि सबसे छोटा कृषि कृषि जलवायु खंड आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड आपका फोर्थ बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ बी आपको याद रखना है। अमेरिकन कपास यानी नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो नरमा जो उगाया जाता है वो आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर। 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राठी नस्ल की गाय राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में आपको मिलती है? तो 36 के मैं सही आंसर की बात करूँ तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको राठी गाय की जो नस्ल है यहाँ पर मिलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पश्चिम में आपको थारपारकर मिलती है का, और सांचोरी जो मिलती है दक्षिण पश्चिम में मिलती है, और दक्षिण और पूर्व मध्यवर्ती में आपको जो मिलती है गिर मिलती है। कौन सी मिलती है? गिर। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान में कितने सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी होगी? तो इसका जो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 16 लाख हेक्टर। लेकिन मैं वर्तमान की बात करूँ तो 20 लाख हेक्टर लगभग सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की वे कौन सी एकांकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना भाई? नर्मदा नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व क्या था? तो उस समय आपका क्या था? तो आपको बिल्कुल याद रखना उस समय आपका क्या था। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 57 किलोमीटर था भाई। कितना? 57 किलोमीटर। और वर्तमान में राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? तो 73 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 73 नहीं, 77 पॉइंट कुछ है आपका। तो आपको याद रखना 77 वर्ग किलोमीटर है आपका, है ना। नेक्स्ट, डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो डेगाना किसके लिए फेमस है? तो डेगाना आपका टंगस्टन के लिए फेमस है, आपको याद रखना। तांबा आपका खेतड़ी झुंझुनू में मिलता है, बिल्कुल आपको याद रखना। लोयस का आपका कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा मोरीजा बानोल आपका मिलता है। और बरसिंगसर में कोयला होता है आपका। बरसिंगसर में क्या होता है आपका? कोयला होता है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में वापस से एक नए पेपर के साथ आपकी मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।